हेलो गाइस, कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के 2027 के हिस्ट्री के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये हमारा पहला वीडियो है हिस्ट्री का हमारा पहला वीडियो है जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। और हम करने वाले हैं एग्जाम आने तक 200 प्लस हम जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 200 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट से आपको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और अभी तक नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर सवाल की ओर से चलते हैं। कहता है चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बिहार हो जाएगा। बिहार के चंपारण से हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है महात्मा गांधी को बात करें। महात्मा गांधी जी को है जो महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे है यहाँ पे तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल कहता है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे अमृतसर जलियांवाला में जनसंहार हुआ वो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर सवाल की ओर। पांचवा नंबर सवाल कहता है यूनिटो दिस लास्ट नामक रचना यूनिटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो ये है हमारा रस्किन की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन की है। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को है जो 42 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। चलिए अगले नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल कहता है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1944 ईस्वी तक चला था। 1939 से 1 सितंबर 1939 से लेके और 1945 के बीच में चला था। 1945 के बीच में चला था। चलिए आगे है यहाँ पे आठवें नंबर सवाल कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ है जो किसने किया था? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के द्वारा 1930 ईस्वी में। चलिए अगले नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल कहता है भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? बात करें तो वो है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। कहता है पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? तो इनका गठन है जो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को हुआ था। 47 को हुआ था। चलिए अगले नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल कहता है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में है जो सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा साधन था वो कुआं थे, तालाब थे, नहर थे, ये सभी था। मुगल काल में है जो सिंचाई का साधन था इन तीनों के ऊपर निर्भर रहता था। इन तीनों के ऊपर निर्भर रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल कहता है उल बहरनी मजल मजम उल बहरनी की रचना किसने की थी? किसने की थी? दारा सिकोह ने। चलिए आगे नंबर सवाल है। 13 कहता है महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? महालवाड़ी बंदोबस्त है जो कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम मोनिया था। मोनिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें, ए ओ होमियो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जिसके संस्थापक है जो राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक, उन्होंने 28 दिसंबर को बॉम्बे की स्थापना की। हाँ, 28 दिसंबर 1885 को है जो 1885 को बम्बई की स्थापना किया था, बम्बई की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले नंबर सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का बात करें, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल की बात करें, 321 ईसा पूर्व से लेके 321 ईसा पूर्व से लेके और 300 297 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ किसमें है देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा 321 के आसपास कौन सा है? 200। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बात करें हड़प्पा है जो कौन से नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है जो हमारा सिंधु नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आगे देख लेते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगले नंबर 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस स्थल में खाचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खाचेदार है जो खेत के प्रमाण मिले हैं, तो वो कालीबंगन हो जाएगा, कालीबंगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, कालीबंगन। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कालीबंगन आपको पूछेगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले नंबर सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो वो ब्रह्मचर्य जोड़ा है, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध की शुरुआत है जो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। अगला है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का है जो यूरोप का समुद्रगुप्त के नाम से किसे जाना जाता था? यूरोप का समुद्रगुप्त के नाम से नेपोलियन को जाना जाता था, नेपोलियन को। चलिए अगले नंबर सवाल है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री है जो भारत आया था? तो वो फाहियान हो जाएगा, फाहियान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, भारत आया था। चलिए अगले नंबर सवाल है 25 नंबर सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? बात करें यहाँ पुराणों की संख्या टोटल 18 पुराण है। अगले नंबर सवाल है धम्म की शुरुआत किसने की थी? बात करें यहाँ पे धम्म की शुरुआत है जो किसने किया था? धम्म की शुरुआत है जो अशोक ने किए थे, अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल की ओर। वर्ण संकर की संकल्पना संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, सबसे पहली बार मिलती है स्मृतियों में, स्मृतियों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले नंबर सवाल है घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच है जो किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चौथी चौथी बौद्ध परिषद किस शासक
के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी? किसके शासन काल में हुई थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 से 3 बार सवाल है जो एग्जाम में पूछा था, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस वेद में है जो 10 मंडल 1028 सूक्तियां तथा 10,580 ऋचाएं हैं? तो ये ऋग वेद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले नंबर सवाल है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर ने है जो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में है जो नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो वो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, यहाँ से 33 नंबर सवाल, भगवान भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? कौन सा सिद्धांत नहीं था? सो सम्यक चलित्र चलित्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे है, यहाँ पे बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना बात करें, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था, अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे निम्न में से कौन है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? गौतम बुद्ध के शिष्य की बात करें, आनंद एवं उपाली उपाली बौद्ध गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कश्यप भी थे, सारिपुत्र एवं गौतमालय, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी क्या थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे, सभी है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। चलिए आगे देख लेते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगले नंबर सवाल 36 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, डबल स्टार इसको दूंगा, डबल स्टार तो जरूर इसको दूंगा। नाथ पंथ का संबंध क्या है? बात करें यहाँ पे, नाथ पंथ का संबंध है शैव धर्म से है, शैव धर्म से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया है? इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण है जो अरबी भाषा में किए थे, अरबी भाषा में। चलिए अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद किस शासन ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? दिल्ली से दौलताबाद किस शासन में है जो अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? राइट आंसर मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चक्रल चक्र चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या है? चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम है वेनिस। अगले नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्ति किए था? मोहम्मद के बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था वो है इबन बतूता को, इबन बतूता को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अब तंबाकू के ऊपर है जो किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये हो जाएगा हमारा जहांगीर, जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 42 नंबर सवाल कहता है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह का स्थित है वो है अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मारीची थी, बात करें यहाँ पे मारीची कौन थी? मारीची कौन थी? तो मारीची कौन थी? राइट आंसर यहाँ पे मारीची है बौद्ध देवी थी, बौद्धिक देवी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे बीजक में कितने उपदेश संग्रहित है? बीजक में कितने उपदेश है जो संग्रहित है? तो कबीर है, कबीर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे यवन, यवन शब्द जिस शब्द का है वह है, यवन शब्द है जो हमारा एक संस्कृत का शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, यात्री बारबोसा का संबंध था, यात्री बारबोसा का संबंध पुर्तगालियों से है, पुर्तगाली से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहमनी, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, बहमनी, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुआ था बहमनी राज्य की स्थापना? 1347 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में है जो टोटल 4 राजवंशों ने शासन किया था, 4 राजवंशों ने शासन किए थे। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर